बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिप्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहत याब करे। सबसे पहले जो चैनल पे हमारे नए हैं, आप सबसे कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे आप हमारे चैनल की वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पे जाके आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम का लोगो आपको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के रंग, सिप्तान बलोच के रंग, सब्ज़ हिलाली परचम में, और ये इंशाल्लाह लोगो हमारा 14 अगस्त तक यूँ ही रहेगा। सबसे पहले जनाब, और अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में हम अपने प्यारे पाकिस्तान की बात करेंगे और दुनिया में जहाँ कहीं हमारे चाहने वाले, हमारे से प्यार करने वाले, अपने प्यारे पाकिस्तान से प्यार करने वाले, तो आपको भी कहेंगे कि जनाब तैयार हो जाइए, 14 अगस्त आ रही है इंशाल्लाह, और हम जोश के साथ और प्यारे पाकिस्तान के साथ अपनी इजहार यकजहती करेंगे और शुक्र भी अदा करेंगे कि हम इन आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। इसके साथ हमें उन अपने कश्मीरी भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम इन आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, जहाँ पे देखिए हर कोई आज़ाद है हमारा पाकिस्तानी, ना यहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई थ्रेट है, ना परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ पे हमें अपनी कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ पर भारतीय फ़ौज तसल्लुत कर रही है उन मज़लूम कश्मीरियों पर, जब भी उनका हम सोचते हैं, देखते हैं, तो हमारा दिल खून के आंसू होता है। तो खुदा के लिए उनके लिए दुआ भी कीजिए और कोशिशें भी कीजिए, और जितना मुमकिन हो इंडिया में बैठे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो भी इस चीज़ को समझें, और भारत की जो फ़ौज है जो जुल्म उठा रही है वहाँ पर, खुदा के लिए आप लोग भी आवाज़ बनिए। और जो इंटरनेशनली हमारा ये प्रोग्राम जहाँ कहीं भी देखा जा रहा है, आपसे भी यही कहेंगे कि कश्मीरी की आवाज़ बनिए, और जहाँ कहीं दुनिया में जुल्म हो रहा है वहाँ पे हम सबको आवाज़ बनना चाहिए। तो ये तो था हमारा जो कि हम कश्मीर के हवाले से हमने बातचीत की। अगस्त का महीना है और मैंने पहले कल के प्रोग्राम में भी ये बात आपसे कही थी कि सिर्फ झंडियाँ लहरा देने से या झंडे लहरा देने से हम आज़ादी, हम उसको तसव्वुर ना करें। हमारे नौजवान यहाँ पे एक और बड़ी एक अजीब रीत कायम है जो कि हम सबको उसकी नफ़ी भी करनी चाहिए कि सलंसर निकाल के, रेसे लगा के हम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो मैं ऐसे नौजवानों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आज़ादी का सही मानी नहीं है, और आप इंटरनेशनली भी हमारे पाकिस्तान का इमेज गलत पेश कर रहे हैं सबके सामने। पाकिस्तान वाले आज़ादी को शुक्राने के नफल के साथ दिन का आगाज़ करते हैं, और जहाँ कहीं भी मुमकिन हो हम अपने पाकिस्तान में जितना, हर कोई देखें, इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ काम काज पे आप लोग लगे होते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत दी है, तो वो एक्सप्लोर कीजिए। ये सलाहियत नहीं है कि जनाब आप सब लोग जमा हो जाएं और वहाँ बाइक्स ले जाएं, रनवे पे चले जाएं, दूसरी जगह पे चले जाएं। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं गुजारिश करूँगा जो हमारे पुलिस के अफसरान हैं, DPO साहब से फैसल गुलजार साहब और सरगोदा की बात कर रहा हूँ, और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं हमारा प्रोग्राम देखा जाएगा, तो आप लोग भी ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये कोई आज़ादी का मतलब नहीं है कि इस तरीके से हम आज़ादी सेलिब्रेट करें कि सलंसर निकाल दें, शोर गुल पैदा करें, रेसे लगाएं। ये कोई आज़ादी नहीं है। दूसरी बात मैंने ज़िम्मेदारी की करनी है कि हम कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी कि कायदे आज़म के 3 रहनुमा असूल, फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन, और इसके साथ साथ जो इंटरलिंक बातें हैं वो यही हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी किस हद तक हम लोग अदा कर रहे हैं या नहीं अदा कर रहे। इस ज़िम्मेदारी में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जो कराची की सूरत हाल है। आपको पता है कि वहाँ जो नाले हैं कचरे से भर चुके हैं और सफाई पाक फ़ौज कर रही है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ है वहाँ पे? बतौर शहरी भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है। वो कैसी ज़िम्मेदारी है कि कचरा फैलाने वाले आप और हम हैं। हम सब ने ये कचरा फैलाया है, और जो हम कचरा फैलाते हैं क्यों नहीं हम उस कचरे का प्रॉपर यूज़ करते, क्यों नहीं उसे डिस्पोज़ ऑफ प्रॉपरली करते? ये कोई तरीक़ाकार हमारा भी गलत है। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो इक़दामात कर रही है कि कचरा उठाती है, वहाँ पे किसी नाले में डाल देना कोई ये मसले का हल नहीं है। प्रॉपर उसको रिसाइकिल करना चाहिए। जो चीज़ें हो सकती हैं, जो नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ों पे बैन लगाना चाहिए
जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक के शॉपिंग बैग के ऊपर बैन लगाना चाहिए, बॉटल्स पे बैन लगाना चाहिए, जो हमारे माहौल को भी ख़राब कर रही हैं और जो रिसाइकिल भी नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए कि जो रिसाइकिल हो जाए। इस पर एक पूरा प्रोग्राम रखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो रिसाइकिल हो जाती हैं और किस हद तक हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। इंसानी रवैये जो हैं वो भी बड़े अहम हैं। हमारे ऐसे रवैये हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ उलझना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बात पर हम लड़ना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे अंदर बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो ये बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए और दूसरों की बात को सुनने का हौसला पैदा कीजिए। तो इससे आप यकीनी तौर पर आप कामयाब होंगे और हम तरक्की की जानिब गामज़न होंगे। हमारी पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, पार्टियां हैं, उनमें ये बर्दाश्त कम होती जा रही है और दूसरा हर इंसान में कम होती जा रही है। तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल थी जिसकी जानिब मैंने आपकी तवज्जो दिलानी थी। ये पूरा एक मौजू है जिस पे बात की जा सकती है, जैसे कि हमने रिसाइकिल का एक मौजू है वो उस पर पूरी बात की जा सकती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी वीडियो शॉर्ट बने और आपको हालात हाज़रा से आप लोग टच भी रहें, हमारे साथ भी आपका राब्ता रहे और पाकिस्तान के रंग, बिखरे हुए जो रंग हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों में हम पेश करने की कोशिश करते हैं। ये रंग जो न्यूज़ की शक्ल में होते हैं या करंट अफेयर्स की सूरत में होते हैं वो हम आपको पेश करने की कोशिश करते हैं। आप प्रोग्राम के बारे में अपनी राय दे सकते हैं, अपनी फ़ीडबैक, आपका जो कीमती फ़ीडबैक होता है इससे हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करते हैं। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिप्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना और अपने गिरदनवा का ख़ास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अगर मुमकिन हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक दफ़ा से फिर आपका मेज़बान हाज़िर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।